Good morning, student. Today we study about the Newton's law of motion that is given in the third chapter of class ninth. So let's start from the Newton first law. So Newton first law tell that if a body is in the state of rest, so it will remain in the state of rest, and if the body is in a state of motion, so it will remain in the state of motion until we apply some external force. So what does it mean? इस न्यूटन फर्स्ट लॉ का ये मतलब होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, स्टेशनरी है, तो वो हमेशा रुका ही रहना चाहेगा, वो हमेशा स्टेशनरी ही रहना चाहेगा। ठीक है, जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें। इसी तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो हमेशा मूव ही करना चाहेगा जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगा दें। सो दिस इज़ कॉल्ड अ न्यूटन फर्स्ट लॉ। ठीक है, और न्यूटन फर्स्ट लॉ ही जो है वो लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है। तो यहाँ इनर्शिया का क्या मतलब है? तो इनर्शिया का मतलब हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट चेंज। मीन्स इनर्शिया हर एक ऑब्जेक्ट में होता है, और इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कि चेंज को रेजिस्ट करता है। मीन्स हर बॉडी जो होती है, वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो किसी भी तरीके के चेंज को अवॉइड करता है। वो चाहता है कि कोई भी चेंज ना हो उसके स्टेट ऑफ मोशन में या स्टेट ऑफ रेस्ट में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो रुका ही रहना चाहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूव करना ही चाहेगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी जो होती है यही इनर्शिया कहलाती है, प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट चेंज। ठीक है, सो न्यूटन फर्स्ट लॉ ही लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, ग्रेटर द मास ग्रेटर विल बी द इनर्शिया। अब इनर्शिया किस चीज़ पे डिपेंड करता है? अगर मास ज़्यादा है तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, और अगर मास कम है तो इनर्शिया भी कम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम साइकिल को ले लें, अगर हमको साइकिल को मूव कराना है तो हम थोड़ा भी फोर्स लगाएंगे तो साइकिल मूव कर सकती है। क्यों? क्योंकि साइकिल का जो मास है वो कम है, तो उसका इनर्शिया भी कम है। इनर्शिया का मतलब क्या हुआ? प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट चेंज। मीन्स अगर साइकिल रुकी हुई है और हमको उसको चलाना है, मीन्स उसकी स्टेट में चेंज करना है, मीन्स वो स्टेशनरी स्टेट में है और हमको उसको मोशन में लाना है, तो हमको कम फोर्स लगाना होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई ट्रक है, वो रुका हुआ है और हमको उसको मूव कराना है मैनुअली, तो उसके लिए हमको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना होगा। क्यों? क्योंकि ट्रक का जो मास है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, और जिसका इनर्शिया ज़्यादा होगा उसकी अगर हम स्टेट चेंज कर रहे हैं, मीन्स अगर वो रुका हुआ है, हम उसको चलाना चाह रहे हैं, तो हमको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना होगा। ठीक है, now there are two kind of inertia. First one is inertia of rest and second one is inertia of motion. तो inertia of rest का जो एग्जाम्पल होता है वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पैसेंजर स्टैंडिंग इन द बस टेंड टू फॉल बैकवर्ड व्हेन बस सडनली स्टार्ट मूविंग। सो यहाँ पर हम लोग एक डायग्राम्स की हेल्प से देख लेंगे कि बस है, बस जो है वो अभी स्टेशनरी है, और ये कोई ऑब्जेक्ट है या कोई पर्सन है जो कि बस पे है, और ये भी क्या होगा? ये भी स्टेशनरी होगा, रुका हुआ होगा। क्यों? क्योंकि ये पर्सन जो है वो बस के अंदर है। बस अगर रुकी हुई है तो ये पर्सन भी रुका हुआ होगा। मीन्स दोनों की वेलोसिटी क्या होगी? ज़ीरो होगी। ठीक है, बट जब बस सडनली मूव करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो अब बस में क्या आ गया है? मोशन आ गया है, और जो स्पीड बस की होगी वही स्पीड जो है इस ऑब्जेक्ट की या इस पर्सन के लोअर पार्ट की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो लोअर पार्ट है या लेग जो है उसका, या जो उसका फीट है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है बस के। ठीक है, तो जो बस वेलोसिटी एक्वायर करेगी या जो बस स्पीड एक्वायर करेगी, द सेम स्पीड द ऑब्जेक्ट एंड पर्सन विल एक्वायर। तो जो इसका लोअर पार्ट है, फीट है और लेग है, वो बस के साथ साथ आगे की तरफ मूव कर जाएगा। क्यों? क्योंकि बस आगे मूव कर गई, तो जो इसका लोअर पार्ट और फीट है वो भी आगे मूव कर गया। बट जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है, इट विल
स्टिल स्टेशनरी ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी कि जो अपर पार्ट है बॉडी का वो अभी भी क्या होगा, रेस्ट के पोजीशन में रहेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या चीज़ फेस कर रहा है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जिसके वजह से क्या होगा कि लोअर पार्ट तो जो है वो मूव कर गया बस के साथ से, और अपर पार्ट जो है वो स्टेशनरी है, वो नहीं मूव किया। तो बेसिकली क्या हो गया, पर्सन जो है वो फॉल हो गया बैकवर्ड डायरेक्शन में। पर्सन जो है पीछे के डायरेक्शन में क्या हो गया, या तो झुक गया या तो पीछे के डायरेक्शन में फॉल हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि अ पर्सन और साइकिलिस्ट राइडिंग अलोंग अ लेवल ऑफ रोड डज नॉट कम टू द रेस्ट इमीडिएटली आफ्टर ही स्टॉप पेडलिंग। मीन्स अगर कोई साइकिल चला रहा है कोई पर्सन, और वो साइकिल जो है वो उसको उसने पेडलिंग करना रोक दिया है, मीन्स अब वो साइकिल चल रही है, साइकिल मोशन में आ गई, अब उस पर्सन ने उसको पेडलिंग करना बंद कर दिया, तो साइकिल इमीडिएटली स्टॉप नहीं हो जाएगी। क्यों? क्योंकि साइकिल मूव कर रही है, और न्यूटन फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूव ही करना चाहेगा जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। तो अगर साइकिल मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी। आपने पेडलिंग रोक दी तब भी साइकिल कुछ और डिस्टेंस मूव करेगी और उसके बाद से रुकेगी। क्यों? क्योंकि वो कौन सा इनर्शिया फेस कर रही है, इनर्शिया ऑफ मोशन। मीन्स अगर साइकिल मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी, अगर आपने पेडलिंग रोक भी दिया है तब भी कुछ डिस्टेंस और मूव करेगी और तब वो रुकेगी, और रुकेगी भी इसलिए क्योंकि साइकिल जो है वो फ्रिक्शन फेस कर रही है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो पेडलिंग रोकने के बाद भी जो है वो साइकिल जो है वो स्टॉप नहीं होती, वो मूव करती जाती अकॉर्डिंग टू द न्यूटन फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ इनर्शिया।